अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने क्लास 6 कैम्ब्रिज के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशीट शेयर कराई है, जिसमें हमने फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज को एक साथ सॉल्व किया है। और किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका प्रॉपर तरीके से मैंने जो है मेथड को समझाया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी। देखो, हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या करना है, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज एक साथ हमने सवाल दिया जाएगा, उसको करना है। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन का, डेसिमल का और परसेंटेज का एक कॉलम बना। सवाल हमारे पास 7/3। तो पहले तुमको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज में करना है। ठीक है, ये अभी सेंट पैट्रिक के अंदर आया भी था सवाल, जैसे तुमने मुझे पता। ठीक है, आएगा ना। तो बस इसी तरीके से बीवीएस में भी ये सवाल आते हैं, एक साथ दे देते हैं या बाद औक़ात सिर्फ एक के देते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट करके आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सवाल है वो 7/3 है। तो इसके लिए एक छोटा सा रफ कॉलम बना लो। रफ कॉलम बना लिया आपने। ठीक है, अब आपको 7/3 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए मेनली तरीक़ेकार जो डिवाइड का है वो आपका वही होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है बाहर आता है, न्यूमिनेटर अंदर होता है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो वी कैन नॉट डू डिवाइड इन दिस कंडीशन वेन एवर वी टेक अ डेसिमल। ठीक है, तो हमें डेसिमल लिए बगैर ये सवाल हल नहीं हो सकता। वेन वी पुट अ 0 पॉइंट, तो वी विल प्लेस 0 हेयर। ठीक है, तो अब हम जब हमने यहाँ पे 0 पॉइंट प्लेस किया तो पॉइंट से पहले हमें 0 लगाना पड़ता है। अब ये पॉइंट जो है वो 3 0 तक चले, लेकिन अब ये नंबर जो है वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे किसका, कहाँ तक पढ़ेंगे, 30 तक या उससे छोटे तक। तो 7 के टाइम 30 तो नहीं आता, लेकिन 28 आता है। 7 4 ज़ा 28। फिर हम माइनस करते हैं, यहाँ से हमने कैरी लिया, माइनस किया, 10 में से 8 गए तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, और 2 में से 2 गए तो 0 बचा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 खुद से लगा सकते हैं। देखो और कम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 7 2 ज़ा 14 कर दिया। ठीक है, फिर माइनस किया हमने, पॉइंट लगा हुआ है, 10 में से हो गए 6। ठीक है, तो ये एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। तो डेसिमल नंबर क्या बन गया हमारा, 0.42। ठीक है, डेसिमल नंबर हमारा क्या बन गया, 0.42, 0.42। अब इसको हमें परसेंटेज में करना है। परसेंटेज में करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था किससे करते, क्या करते हैं हम परसेंटेज में करने। बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि परसेंटेज में करने के लिए क्या बताया था मैं तुम्हें, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बताया तुमने। तो हम इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इससे वो 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है वो। ठीक है, तो इसको तरीक़ाकार के अब ये इस डेसिमल को तुम्हें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था तुमको कि यहाँ से पॉइंट हटाओ और 1 लगाओ, जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दो। ठीक है, तो नीचे भी क्या बन गया, 100 बन गया। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 42। कीजिए सवाल। देखो इसके अंदर कुछ सवालात मैंने और ऐड कर दिए। ठीक है, इसमें देखो 1.5 दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज पूछा है, फ्रैक्शन पूछी है। अगले क्वेश्चन में सेम है, व्हाट वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेम है। और तीसरे वाले में क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। एक क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज दी हुई है लेकिन होल नंबर में दी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। ठीक है, तो ये 3-4 सवाल है, बाकी मैं तुम्हें वर्कशीट दे दूंगा, उसको तुम खुद से करना। ठीक है, अच्छा, अब इस सवाल को करने का तरीक़ाकार क्या है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका यहाँ पे रफ कॉलम को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया 0.5। मैंने तुम्हें सिखाया कि पॉइंट हटाते हैं तो 1 लगाते हैं और जितने नंबर होते हैं 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई इसकी, 5/10 बन गई। सही है, ये मजीद हो सकता है, 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं ना, 5 अंदर 5, 5 2 10। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/2। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, 1/2। ठीक है, सही है। और ये तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि जब भी परसेंटेज में करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसको करने का तरीका वही है, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 0, एक 0 से एक 0 कट गया, तो क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आंसर कितना आ गया, 50%। सही है। अब ये वाला तुम खुद कर सकते हो, कर सकते हो खुद से।
5/8 है, तो हम क्या करेंगे इसको, 5/8 है तो क्या करेंगे उसको, 8 कहाँ आएगा, अंदर आएगा बाहर आएगा, 8 अंदर आएगा, 8 बाहर आएगा और 5 अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या लगेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 5 के टेबल में 50 आता है, 8 के टेबल में 50 आता है, तो 8 से छोटा क्या होता है, 8 8 द 8 8 8 द 64, 8 7 द 48 है ना, नहीं 8 8 5 द 40, 8 6 द 48। ठीक है, 8 6 द 48 होता है। ठीक है, तो माइनस किया, 2 बचे हमारे पास, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया। ठीक है, तो अब 8 2 द 16। ठीक है, 2 बच गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 0.62। ठीक है, 0.62। और परसेंटेज में करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 0 0, तो आंसर कितना आ गया, 62%। आसान। अब ये वाला थोड़ा मुश्किल लगेगा तुम्हें, ये दिया हुआ है डेसिमल के अंदर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डेसिमल। इसको तुम ये दिया हुआ है फ्रैक्शन में, दिया हुआ है तुम्हें ना, मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले तो तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन को, इसको तुम वो करो, फ्रैक्शन बनाओ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 33 कितना होता है, 66 + 1 67/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 67/2 के लिए अब हम और रफ कॉलम थोड़ा सा बना देते हैं कि 67/2 को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास डेसिमल में नंबर आ जाए, 2 बाहर आएगा, 67 अंदर आएगा। तो ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो हम क्या लेंगे, 1 जा करेंगे, 3 2 3 जा 6, पूरा कर दिया। ठीक है, फिर 7 बचा, 2 3 जा 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 जा 10। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा इसका, फ्रैक्शन वाले का 33.5 आ गया। ठीक है, 33.5 आ गया। अब इसको तुमको, ये तो बहुत ही आसान हो गया फ्रैक्शन बनाने के लिए, तुम फ्रैक्शन तो तुम वैसे ही बना के आ चुके हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस तुमने ये किया, तो क्या आ गया था, 67/2। तो क्या फ्रैक्शन क्या बन गई, 67/2। ठीक है, अब ये वाला सेम वही है, इसकी तो तुम्हें यानी कि नज़र आ गई होगी कि परसेंटेज क्या आएगी, 77 आएगा। ठीक है, और पॉइंट हटाया तुमने, पॉइंट हटाया, 1 लगाया और 0 0 किया, तो क्या आ गया, 77/। ठीक है, इजी। तो ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई तुमको, मजीद इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें करा दी, बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है वो वर्कशीट है, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, वो तुम कर देना। सही है, समझ में आ गया।